नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। फिर से आपको कुछ बताने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं एकादशी व्रत के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एकादशी व्रत निर्जला व्रत होता है। उस दिन कैसे किया जाता है, क्या विधि होती है, कैसे पारण किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। एकादशी व्रत महीने में 2 बार होता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में 11 दिन के बाद होता है और शुक्ल पक्ष में भी 11 दिन के बाद होता है। तो जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो लोग 10वें दिन से ही उसका विधान करने लगते हैं। तो निर्जला व्रत जो करते हैं वो लोग निर्जल रहते हैं, पूर्ण निर्जल। वो लोग जल भी नहीं पीते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और पूरा निर्जला व्रत करते हैं। इस दिन सबसे पहले सुबह स्नान कीजिए, भगवान विष्णु की फ़ोटो रखिए, उनकी पूजा कीजिए। सबसे पहले उन्हें जनेऊ अर्पित करें, तिलक लगाएं, हल्दी से, कुमकुम से उसे अर्पित कीजिए। उसके बाद जो भी आपने फलहार या फल, मिष्ठान जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, भगवान विष्णु को चढ़ाएं और उनसे याचना करें। इस दिन ज़्यादातर लोगों को बक-बक नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए और नमक का त्याग करना चाहिए। ऐसे तो जो निर्जला करते हैं वो तो जल भी नहीं पीते हैं, लेकिन अगर आप जो लोग निर्जला नहीं करते हैं, निर्जला उपवास नहीं कर पाते हैं, तो वो फल ले सकते हैं, फल का जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और उनको सबसे पहले विष्णु भगवान को, आप राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, सभी विष्णु के ही रूप हैं, उन्हें देकर, उन्हें भोग चढ़ाकर तब जाकर आप फल ले सकते हैं। जो भी मिष्ठान आपने अपने हाथों से बनाया है उसे ले सकते हैं, फल का जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको पहले विष्णु भगवान को भोग में देना होगा, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे ही कुछ लोग नमक से भी एकादशी व्रत करते हैं, तो नमक से करते हैं तो कोई बात नहीं। इस दिन चावल ना खाएं, चावल बिल्कुल ना खाएं। इस दिन नहीं खाया जाता है। हो सके तो अपने आटे का, गेहूं के आटे को पीस कर, खुद ही पीस लें तो और भी अच्छा है, पीस कर मंगवा ले, उसका हलवा बना ले, शुद्ध घी से अच्छे से निर्वित स्नान करके बढ़िया से, और उसको गुड़ हलवे और घी का मतलब हलवा का भोग लगाएं विष्णु भगवान को। उसके बाद ही आप उसे खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे कोई लोग नमक खाते हैं तो आप लोग रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, लेकिन चावल मत खाएं। इस दिन ज़्यादातर लोग ज़मीन पर ही सोते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूर्ण पालन करें और मौन रहें, ज़्यादा कम ही खाएं। इस दिन ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है, कम ही खाया जाता है। 1 या 2 बार एक एक रोटी खाएं, ज़्यादा मत खाएं। ऐसा इस दिन व्रत का नियम ही है ऐसा कि ज़्यादा उस दिन खाया ही नहीं जाता है। साथ ही इस व्रत की महिमा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये व्रत महाभारत के युग में भगवान युधिष्ठिर, द्रौपदी, उनके सभी भाई इस व्रत को करते थे और अपना जीवन उन्होंने सुखमय बनाया था। इस व्रत को करने से उनके ऊपर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने महाभारत जीत लिया था। ये कहानी आप लोग खुद जानते हैं कि महाभारत कैसे जीता गया था, क्या किया गया था। उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण जी थे, ये आप लोग जानते हैं। एक कथा ये भी है कि भगवान अम्बरीश अम्बरीश मुनि एक राजा थे, सॉरी मुनि नहीं थे, वो राजा थे। तो वो एकादशी व्रत खुद करते थे रोज़, मतलब जब भी एकादशी होती थी तो वो भगवान के लिए खुद आटा पीसते थे, उनके लिए खुद
वो पकवान बनाते थे, उन्हें अर्पित करते थे। और वो पूर्ण रूप से एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए करते थे। वो इतने अच्छे थे और इतने भगवान को वो मानते थे कि भगवान उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब भी एकादशी आती थी, भगवान के लिए जब भी वो पकवान बनाते थे, तो भगवान खुद उन्हें हवा देने के लिए, उनकी गर्मी दूर करने के लिए खुद आते थे। एक दिन वो खुद सोचने लगे कि ये हवा कहाँ से आती है। तब उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान वहाँ उनके पास पधारे हुए हैं। तो बस ऐसे ही एकादशी व्रत उन्होंने करते थे। तो एक दिन ऋषि दुर्वासा भी उसके घर आ पहुँचे और आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं भी इसका पकवान खाऊंगा, तब तक मेरा इंतज़ार करना। वो द्वादशी के दिन आए। उससे पहले राजा अम्बरीश ने खाना खा लिया था। शालिग्राम को उस दिन पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो ही पंचामृत अम्बरीश राजा ने खा लिया था। ऋषि दुर्वासा का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया था। इससे रिष्ट होकर ऋषि दुर्वासा ने एक राक्षसी को उनको मारने के लिए भेजा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और ऐसी मदद की कि ऋषि दुर्वासा के ही पीछे उनका सुदर्शन चक्र जाने लगा। इससे वो भागने लगे, सभी भगवान के पास विनती करने लगे। किसी भगवान ने उनकी मदद नहीं की। तब भगवान विष्णु ने खुद कहा कि आप स्वयं राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे कहिए कि वे खुद कहें कि सुदर्शन चक्र रुक जाए, तभी जाकर ये सुदर्शन चक्र रुकेगा। तब राजा अम्बरीश के पास ऋषि दुर्वासा गए और वो चक्र अम्बरीश राजा ने रुकवा दिया। तब जाके ऋषि दुर्वासा ने इस एकादशी व्रत का महिमा समझ पाए। तो ये होता है एकादशी व्रत के भक्त के लिए भगवान हर कुछ करने लगते हैं, उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सिर्फ व्रत करें, कोई इच्छा कोई मनोकामना ना मांगे, भगवान आपको खुद देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपको ये आपको वो खुद देंगे। तो इस दिन पूरे अच्छे से नियम से आप लोग व्रत कीजिएगा। इस व्रत की बहुत महिमा है। इस दिन किसी का अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों का सेवा करें, किसी महिला का अपमान ना करें, बच्चों का तक ना करें, माँ बाप की सेवा करें, उन्हें तंग कभी मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने व्रत किया है और आप दूसरी तरफ किसी को तंग करेंगे तो इस व्रत का उल्टा असर होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग नियमित अच्छे से ये व्रत कीजिएगा। और साथ ही द्वादशी के दिन इसका पारण होता है। तो पारण करने के दिन जो भी भोग बनाया, चावल का भोग उस दिन ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि चावल से ही ये व्रत तोड़ा जाता है। चावल और गुड़ का कोई भी भोग बनाकर सबसे पहले विष्णु भगवान को आप अर्पित कीजिएगा, उसके बाद ही आप उसे ले सकते हैं। आप फिर उस दिन पारण कीजिए और फिर नेक्स्ट शुक्ल पक्ष में फिर आएगा, फिर आप ऐसे ही कीजिएगा और विधि पूर्वक आप एकादशी व्रत कीजिएगा। इसकी बहुत महिमा होती है, आपको सारा पता है, तो मैं इसके लिए आपको ये जानकारी दी हूँ। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ आपके लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, आपकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं ये सब जानती हूँ, मैं एक ब्राह्मण घर की बेटी हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ आता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ज़रिए आप लोगों की मदद करूं, आपको सब बताऊं, ताकि आपकी भी सारी अच्छी से पूजा हो, विधि विधान से हो। इस दिन ब्राह्मण को दान भी दिया जाता है, तो आप लोग दान दीजिएगा। भगवान विष्णु को भोग चढ़ाए बिना आप लोग पारण मत कीजिएगा,
उस दिन भोग जो बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। आज चावल से ही उस दिन पारण होता है। तो ठीक है, तब तक के लिए प्रणाम।